खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में एक शख्स खुशुल चंग बजाया करता था। इसकी आवाज़ पर मर्द, औरत और बच्चे सब कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजर जाता तो चुरिंद परिंद इसकी आवाज़ सुनने के लिए जमा हो जाते। रफ्ता रफ्ता जब ये बूढ़ा हुआ और आवाज़ पीरी के सबब भारी हो गई तो अशाक आवाज़ भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए। अब जिधर से गुजरता है कोई पूछने वाला नहीं। नामो शोहरत सब रुखसत हो गए और फाकों पर फाके गुजरने लगे। खल्क की इस खुदगर्जी को सोचकर एक दिन बहुत मगमूम हुआ और दिल में कहने लगा कि ए खुदा, जब मैं खुश आवाज था तो मखलूक मुझ पर परवाना वार गिरती थी और हर तरफ मेरी खातर तवाज़ा होती थी। अब बढ़ापे से आवाज खराब हो गई तो ये हवा परस्त और खुद गर्ज लोग मेरे साया से भी गुरेज़ा हो गए। हाय ऐसी बेवफा मखलूक से मैंने दिल लगाया, ये ताल्लुक किस दर्जाए पुरफरेब था। काश मैं आपकी तरफ रजू हुआ होता और अपने शबो रोज़ आप ही की याद में गुजारता और आप ही से उम्मीदें रखता तो आज ये दिन ना देखता। पीर चंगी दिल ही दिल में नादम हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक पीर चंगी ने एक आह खींची और खल्क से मुंह मोड़कर दीवाना वार मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और एक पुरानी शिकस्ता कब्र के गार में जा बैठा। रोते हुए इसने हक के ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। जब सारी मखलूक ने मुझे छोड़ दिया तो अब बजस तेरी बारगाह के मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है और न तेरे अलावा कोई मेरा इस आवाज़ का खरीदार है। ए अल्लाह, आशना बेगाने हो चुके और अपने पराए हो चुके। अब सिवाय आपके मेरी कोई पनाहगाह नहीं है। ए अल्लाह, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अपनी रहमत से मुझे ना ठुकराइए। ए पनाह मा हरीम कोए तू, मनबा उम्मीदे रसीदम सोए तू। कोई दरवाज़ा नहीं तेरे सिवा, छोड़कर तुझको कहाँ जाऊं भला। पुरानी कब्र के सगार में पीर चंगी इस तरह आहोजारी में मशगूल था और आंखों से खून दिल बह रहा था कि हक के ताला की दरियाए रहमत जोश में आ गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्हाम हुआ कि ए उमर, मेरा फलां बंदा जो अपनी खुश आवाज़ी के सबब ज़िंदगी भर मखलूक में मकबूलो महबूब रहा है, अब बवजह पीरी आवाज़ ख़राब हो जाने से सारी खलकत ने इसे छोड़ दिया है। अगरचा ज़िंदगी भर वो नाफरमान और गाफिल रहा है, लेकिन मैं इसकी आज़ारी को कबूल करता हूँ क्योंकि मेरी बारगाह के अलावा मेरे बंदे के लिए कोई और जाए पनाह नहीं। बस ए उमर, आप बैतुल माल से कुछ रकम लेकर इस कब्रिस्तान में जाइए और मेरे बंदाए आजिज़ो मुज़्तर को मेरे सलाम पेश कीजिए। फिर ये रकम पेश करके कह दीजिए कि आज से हक के ताला ने तुझे अपना मुकर्रब बना लिया है और अपने फजल को तेरे लिए ख़ास कर दिया है। अब तुझे मलूले खातिर होने की ज़रूरत नहीं, ना ही मखलूक के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। ए उमर, मेरे इस बंदे से कह दो कि हक के ताला ने हमेशा के लिए गैब से तेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है। कबूल अस्त गरचा हनर निस्त अस्त कि जज़्मा पनाह गर्द निस्त अस्त। खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक इस कब्र कहना के सामने बाअदब खड़े हुए इंतज़ार फरमा रहे थे कि पीर चंगी बेदार हों तो इनसे हक के ताला का सलाम व प्याम अर्ज़ करूं। इसी असना में हज़रत उमर फ़ारूक को छींक आ गई, जिससे पीर चंगी की आंख खुल गई। खलीफातुल मुसलमीन को देखकर गलबाए हैबत से वो कांपने लगा कि इस जंग की वजह से ना जाने मुझ पर कितने दर्रे पड़े, क्योंकि अहद खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में दर्रा फारूकी की शोहरत थी। हज़रत उमर फारूक ने जब देखा कि पीर चंगी लर्जा बरनाम है तो इरशाद फरमाया कि खौफ मत कर, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबान मुबारक से पीर चंगी को जब अल्लाह ताला के अल्ताफ़ व अनायात और अफ़ज़ाल का इल्म हुआ, इस मुशाहिदा रहमत ज़खायर से इस पुरशक्र नदामत से कांपने लगा।
اپنے ہاتھ کو ندامت سے چاہنے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقائے بے نظیر! اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محجوب رکھا، تو نے ہی شاہراہ حق سے میری راہزنی کی تھی اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، وہ تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گراہ زاری اور آہ بکا سے حضرت عمر کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور وہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کی ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرے خون سے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بوئے وفا نہیں۔ صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ آمین۔